जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि दैट इज टॉरस आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है 2024। सो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर है। 2024 में टॉरस आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, वृषभ राशि के लोग आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है 2024। इसमें हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, ओवरऑल चीज़ें कैसी रहेंगी, अबांडेंस कैसी रहेगी, इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स क्या हो सकते हैं और एंजल की गाइडेंस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले देख लेती हूँ ओवरऑल 2024 आप लोगों का कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए 2024 की क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ज़रूर है। सो लेट्स सी कि 2024 आप लोगों का कैसा जाने वाला है। ओके, सबसे पहली बात तो लड़ाई झगड़े से बचें। कोशिश कीजिए जितना भी जो भी किसी से भी किसी तरह की कोई कहा सुनी है उसको अवॉइड करने की। अननेसेसरली गुस्सा, मेंटल स्ट्रेस या टेंशन जो है लेने की ज़रूरत नहीं। चीज़ों में पॉजिटिव अप्रोच रखें, इनोसेंसी के साथ आगे बढ़ें। इनोसेंसी के साथ आगे बढ़ने का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा चीज़ों में ओवर रिएक्शंस के साथ नहीं जाना है, रादर पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ओवर बर्डन करते हुए नहीं देखना है। कोशिश कीजिए व्यर्थ के वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में नहीं जाना। इनोसेंसी से अपने आप को अनजान बनाते हुए चलना है। आपको समझ होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को आपने जो है ऐसे नहीं प्रोटेक्ट करना कि भी मुझे सब पता है। सिंपल तरीके से फ्लो के साथ चलना है। थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ें, बट इनोसेंसी के साथ। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को खोकर आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि ऐसा करने से आपको क्या होगा, बर्डन होगा। अगर आप अपने आप को ही भूल कर आगे बढ़ेंगे, सही गलत हो रहा है जो, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, चाहे अच्छा है तो चाहे बुरा है तो। अगर आप ओवर बर्डन के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी टॉरस आप लोगों के लिए। इसलिए आपने ओवर बर्डन नहीं करना है खुद को। आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों में वही पॉजिटिव अप्रोच रखें जिस पॉजिटिव अप्रोच से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओवरऑल चीज़ों में ध्यान रखना है। किसी से कम्युनिकेशन को लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लव रिलेशनशिप में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, जिस वजह से ओवर चीज़ों में होने की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं या आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इस वजह से ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि आप चीज़ों में बर्डन ज़्यादा ले रहे हैं। धीरे धीरे करके एक 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 करके बर्डन को थोड़ा सा कम कीजिए, तब आपकी चीज़ें ठीक होंगी। आप में से काफ़ी लोग हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़े यंगस्टर्स हैं। सही डिसीजन लेकर करना, आगे बढ़ना सही रहेगा। एंड एट द सेम टाइम आप में से कई लोग हैं जिन्हें एंग्जाइटी और स्लीपलेसनेस टाइप के इश्यूज़ हैं। आप अपनी लव लाइफ में चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवर सोचने की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से परेशान हो सकते हैं। तो आपने ओवर सोचने से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है। लव लाइफ में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन नज़र आ रही है, इसको आपने ठीक करने के लिए मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े का ही सिचुएशन दिख रही है। वृषभ राशि आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसी बात का ध्यान रखना है कि आपने बिना बात के लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं जाना कि जिसकी वजह से आपको सारा साल इसी तरह की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़े। इसके लिए आपने मेडिटेट करना है, सही तरीके से स्लीप लेना है, अपने आप को चिड़चिड़ाहट की बजाय, नेगेटिव थॉट्स की बजाय पॉजिटिविटी के लिए रखना है। इसके लिए आप भगवान शिव जी पर जल भी चढ़ा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके चले कि मुझे कैसे चीज़ों में क्या करना है, मुझे क्या देख कर चलना चाहिए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मेरे जीवन में अच्छे पॉजिटिव चेंज हो। एंड एट द सेम टाइम आपके जीवन में ये पॉजिटिव अच्छे चेंज होंगे इमोशनल लेवल पर भी, पर्सनल लेवल पर भी और प्रोफेशनल लेवल पर भी। यहाँ मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस के साथ भविष्य में एक अच्छी होप नज़र आती है, लेकिन इस होप को सही तरीके से यूज़ करने के लिए, समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को पॉजिटिव अप्रोच से लेकर चलें। अपनी इनोसेंसी को मत खोइए, लेकिन एक मैच्योरिटी के साथ पेश आना भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। और उस मैच्योरिटी के साथ पेश आने का मतलब है व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में ना जाना, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना और अपने ही लय में चलना। गो विद फ्लो के साथ आपको चलना चाहिए वृषभ राशि, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या है। यहाँ मुझे मेंटल स्ट्रेस और टेंशन ना इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग केतु से इम्पैक्टेड हैं
और ये क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि अभी जो है ना मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मेरे इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मुझे क्लियर इंडिकेशन देती हैं इस बात का कि ये रीडिंग किसी से जेन्युइनली सूट करेगी, और कोई ऐसा पर्सन जो सच में जेन्युइनली वीडियो के थ्रू एक जेन्युइन गाइडेंस चाहती है या चाहता है, उस तक ये पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कहीं ना कहीं जो है ना डॉग भी बार्क कर रहा था, तो क्लियर इंडिकेशन है इस बात का कि आप कहीं ना कहीं केतु से बहुत इम्पैक्ट हैं, और आपके जीवन में 2024 में केतु का एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। तो इसीलिए आपके लिए मुझे स्टार्टिंग से मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ ऊर्जा नज़र आई। तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, तो 2024 में आपको काफ़ी रिलैक्स और बेटरमेंट रहेगा। व्यर्थ के टेंशन में नहीं जाना। देखिए यहाँ लव रिलेशनशिप का ही कंसर्न है। आपके लव रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव मीटिंग हो सकती है, भविष्य में कोई कमिटमेंट हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम आपको नेगेटिविटी सिर्फ आपके पार्टनर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्रेविंग ऑफ टॉकिंग के कारण है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण है। बट ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, कमिटमेंट है, रिलेशनशिप है, यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखते हुए, चीज़ों को समझते हुए आप आगे बढ़िए, ताकि आपकी चीज़ों में जो प्रॉब्लम है वो ना हो। अब देख लेते हैं फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके। हेल्थ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, ओनली मेंटल टेंशन की वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी वही एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र आती है आप लोगों के लिए। सो देख लेते हैं वृषभ राशि की आप लोगों के लिए करियर वाइज आप लोगों का अबंडेंटली फाइनेंसिस कैसा रहने वाला है। देखिए यहाँ क्लियर इंडिकेशन है, माँ दुर्गा है ये, ठीक है, मदर ऑफ गॉडेस ऑफ वुमन। यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आप जो भी चाह रहे हैं आपको वो फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, लेकिन ओवर फायरी एनर्जी से, ओवर जो है ना नेगेटिव एनर्जी से आपने बचना है, ओवर गुस्से वाले टाइप की नेगेटिव टाइप की एनर्जी से बचना है। ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना। आप देख रहे हैं इनके हाथ में भी तलवार है, ठीक है, छोटा सा जैसे चाकू वाला टाइप का तलवार होता है, वो चीज़ यहाँ पर है। तो गॉडेस हैं ये, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच में रहने के लिए कह रही हैं। और देख लेते हैं कि आपके करियर में ओवरऑल चीज़ों में यहाँ पर क्या है। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, बस आपने एक पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ना है वृषभ राशि। अगर आपका सन मून वृषभ राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑलराइट, फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 टैरो विद अनु में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। और देख लेते हैं करियर में। ये देखिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचिए, ये ओवर थिंकिंग का ही कार्ड है। क्लियर इंडिकेशन है जब तक आप चीज़ें बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होंगी। ये देखिए यहाँ से भी बर्डन है। अब देखिए यहाँ से मैं कार्ड का मीनिंग नहीं या इसको इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ, क्लियर कार्ड है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आपका बर्डन रहेगा तब तक दिक्कत आएगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए अभी आपका समय थोड़ा सा अनुकूल आने वाला टाइम हो सकता है। दिल टूटने की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आइसोलेशन वाली टाइप की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अकेले रहने वाली ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए यहाँ से भी कुछ थर्ड पार्टी के इंडिकेशन मुझे मिल रहे हैं। तो क्लियर कह रही हूँ इस बात के लिए कि अगर आपको लगता है कि अगर आप इस तरह की किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो सही समय पर गाइडेंस लेके आप आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक बार मैं कार्ड्स साइड कर देती हूँ। अब देख लेते हैं कि आपके लिए मेजर इवेंट्स में क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छे पॉजिटिव मेजर इवेंट्स आप लोगों के लिए हो सकते हैं। वृषभ राशि आप लोगों के लिए क्या अच्छे पॉजिटिव मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, देख लेते हैं। नीड टू वेट, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है गाइडेंस के लिए। मैंने जैसा कि वहाँ भी कहा कि गाइडेंस को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़िए तो ये अच्छा रहेगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, देखिए स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ कि कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ है तो भाई शांति तरीके से, शांतिमय तरीके से इसे निपटाने की कोशिश करेंगे तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें। आपके किसी क्वेश्चन का आंसर एंजल्स यस में दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आफ्टर 3 मंथ, अप्रैल या अप्रैल ऑनवर्ड्स में आपके लिए कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए, एंड एट द सेम टाइम एनी टाइम सून आप जो भी चाह रहे हैं वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा फेस्टिवल टाइप का हो सकता है, माने खुशियों से भरा हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा यहाँ से भी बहुत सारी हैप्पीनेस मुझे नज़र आ रही है। तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। 2024 वृषभ राशि आप लोगों के लिए मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। किसी के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर की एनर्जीज़ को अवॉइड करने के लिए स्पेसिफिक अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव पैटर्न है तो उसको अवॉइड करने के लिए ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे किसी के लिए अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा आपको बार बार नज़र दोष हो रहा है
तो आप मुझे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। नज़र दोष के लिए इस तरह से जो है अगर आप पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या है। देखिए, पार्टनरशिप से ही जुड़ी हुई एनर्जीज है। क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से होंगे। चीज़ों को यहाँ भी इन्वेस्टिगेट करने की एनर्जीज है। एट द सेम टाइम यहाँ मार्स और जुपिटर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये देखिए, कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है अगर आप किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं तो। दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर कार्ड्स। क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आपका आने वाला टाइम एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा है। पर्सनली भी यहाँ पर जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा समय। हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एट द सेम टाइम ओनली ज़रूरत है चीज़ों को पॉजिटिव अप्रोच से समझ कर चलने की। और देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एंजल वाइज क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं 2024 में आपके लिए एंजल वाइज क्या गाइडेंस है। इनर स्ट्रेंथ, अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। यहाँ पर जो है अपनी इनर स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर यही है, अपनी एनर्जी को गलत जगह मत लगाइए। चाहे कोई लड़ाई झगड़ा है, चाहे कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम है, कोशिश कीजिए अपने आप से कंप्लीटेशन की तरफ जाने की। रिकग्नाइज कीजिए अपने अंदर की सही पावर को जो आपको पॉजिटिविटी देती है। नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। सो आई होप आपको ये 2024 की ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ओवरऑल बहुत अच्छी रीडिंग है। जिन चीज़ों को आपको सावधान रहने के लिए कहा गया है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बाकी ओवरऑल आपका 2024 अच्छा जाएगा। आपके मंथ प्रेडिक्शन के लिए भी आप मुझे चैनल के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1 to 1 कनेक्ट करना है या फिर आपको हर मंथ की अलग से स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए, आपकी लव लाइफ के लिए या करियर के लिए रीडिंग चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच टॉरस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।